मैं शुभम वर्मा, वर्मा जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान का भौतिक प्रदेश जो है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे, इसकी पिछली वीडियो हमने बनाई है, आप उसको जरूर जाके देखें। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसका ही सेकंड पार्ट जो है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सेकंड पार्ट जो है, आज उस पर मैं वीडियो लेके आया हूँ। थोड़ा सा पीछे रह चुका था भौतिक प्रदेश, इसलिए इस वीडियो में हम भौतिक प्रदेश को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, दोनों वीडियो जो है इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों वीडियो देखने के बाद जो है ना, आप कोई भी एग्जाम हो जाए राजस्थान का, उसमें जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से आपको मिलेंगे। और आपको जो है वीडियो ये वाली जो है अंत तक जरूर देखनी है। स्किप करके देखोगे या रोक के आप सीधे पीछे चले जाओगे तो आपको समझ कुछ नहीं आएगी। समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, फिर आपको जो है ये वीडियो समझ आएगी। दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, यहाँ जो है मैंने दो जो भौतिक प्रदेश हमारे रह गए थे पिछली वाली वीडियो में, उन पे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैप बना देता हूं राजस्थान का, आपको कुछ याद आ जाएगा। देखो, पहला जो हमने बात की थी कि ये उत्तर पश्चिम रुस्तली प्रदेश है, ये वाला जो भाग था वो अरावली पर्वतमाला था। फिर तीसरा वाला भाग जो है वो कौन सा है, ये वाला पूर्वी मैदानी प्रदेश। और लास्ट वाला चौथा प्रदेश जो है उसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पहला हो चुका है हमारा कंप्लीट, दूसरा भी हो चुका है, तीसरा और चौथा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रहती है, वो देख लेते हैं। देखो दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश कितने जिले इसमें आते हैं? इसमें आते हैं 10 जिले। 10 जिलों में लगभग ये इसका विस्तार फैला हुआ है, ये वाले जिले। यहाँ से आपको जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, नीचे राजसमंद, अजमेर, फिर डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कुछ जिले जो है लगभग 10 जिले देखने को मिलते हैं। और याद रखना, ये हमारा जो चौथा प्रदेश है ना, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये वाला, इसके अंदर जिले कितने आते हैं? तो पिछली वीडियो में भी बात कर ली थी, यहाँ रिपीट हो जाएगी। 7 जिले लगभग इसमें आते हैं, इस वाले में 7, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, नीचे से थोड़ा सा प्रतापगढ़, टोटल जो है 7 जिले आते हैं। इसके अलावा याद रखना, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी ये आया हुआ है परीक्षा में। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो याद रखना 1989 में। अब ये क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं अभी ये क्वेश्चन तो ना आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन होता ही है, इससे जुड़ा हुआ है पूर्वी मैदानी प्रदेश से। ठीक है, किताबों में दिया हुआ है। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम छोड़ना नहीं है, याद करना है। कब चलाया गया? 1989 में। अगला है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी इंपोर्टेंट है उतना ही जितना कंदरा क्षेत्र है, ये भी मिस नहीं करना आपको। डांग क्षेत्र कार्यक्रम ये चलाया गया दोस्तों 2004 में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और नीचे दिया हुआ है 2 क्वेश्चन, ये है सर्वाधिक भीड़ कहाँ है? भीड़ मैंने दोस्तों, क्योंकि ये पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है ना, मैदानी प्रदेश इसलिए बना है क्योंकि यहाँ जितनी भी नदियां जो है राजस्थान की, जैसे चंबल है, बनास है, तो इस क्षेत्र से होकर निकलती है। तो इसलिए जब भी वो नदियां निकलती है ना, तो नीचे कुछ जो है, नीचे धरातल में जो है खोदी हो जाती है, मिट्टी बाहर निकलती जाती है और गहरी हो जाती है, और जिससे जो है भीड़ बन जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया कि सर्वाधिक भीड़ कहाँ है, तो याद रखना सर्वाधिक भीड़ जो है वो धौलपुर में है। और भीड़ों की रानी जो है वो किससे कहा जाता है? करौली। 2 जिले हैं, सर्वाधिक भीड़ पूछे तो धौलपुर, और सर्वाधिक भीड़ों की रानी जो पूछे तो करौली है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं चलता हूं इधर, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कितने जिले हैं? 7 जिले आते हैं इसके अंदर, ये वाला पोर्शन है जो इसके अंदर। देखो दोस्तों, वन मेन इंपोर्टेंट है, वन सर्वाधिक मात्रा में यहाँ सांगवान के वन देखने को मिलते हैं इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, और कहीं नहीं मिलेंगे आपको सांगवान के वन। सांगवान के वन, सीधा क्वेश्चन आता है कि सांगवान के वन निम्न में से कौन से भौतिक प्रदेश के भाग है या कहाँ मिलते हैं? तो याद रखना ये वन जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। मिट्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। पिछली वाली वीडियो में भी बताया था मैंने, काली मिट्टी यहाँ की प्रमुख मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। और कैसे याद रखना, कैसे काली और कैसे कपास की फसल के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, 2 भौतिक प्रदेश पिछली वाली वीडियो में और 2 भौतिक प्रदेश जो है यहाँ आ चुके हैं। कुछ कॉमन सी जानकारी थी, बस ये याद रख लेना। और इसके अलावा अब जो मेन जो है हमारे जो पठार और मैदान और इसके अलावा पहाड़ियां, पर्वत, वो जो है उन पे चर्चा करेंगे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, छोटी से लेकर बड़ी जितने भी एग्जाम होते हैं। तो दोस्तों उसको भी देख लेते हैं अपने। दोस्तों आगे दिया हुआ है यहाँ पठार। एक तो अपने को पठार पूरे याद होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पठार जो है, ये पठार मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। और जितने हो ना हो ये तो याद होने चाहिए आपको। ठीक है, परीक्षा में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और आगे मैदान। ठीक है, ये मैदान भी आपको पता होना चाहिए। ये जो मैदान जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मैदान कौन से जिले में आता है। यहाँ पहले दिया हुआ भाकर। भाकर का मतलब है कि सिरोही में जो कटे फटे मैदान जो है ना, कटे फटे जो मैदान होते हैं वो क्या है? भाकर कहलाते हैं। ठीक है, 18 को नाम से जाना जाता है। उड़िया, ये भी सिरोही का है।
सिरोही में स्थित है। और ये पठार याद रखना 1360 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सिरोही में है। फिर है बोराट का पठार, ठीक है। बोराट का पठार जो है ये राजसमंद और उदयपुर इन दो जिलों के बीच में है। कौन सा? बोराट का पठार। उपरमाल बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर बेसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच वाला जो पठार है वो उपरमाल का पठार कहलाता है। बोमट क्षेत्र और लसोडिया। बोमट क्षेत्र याद रखना आप कौन सा? भील जनजाति वाला क्षेत्र। अब भील जनजाति है कहाँ? दो ही जिले है, एक तो बांसवाड़ा और कौन सा? डूंगरपुर। तो दो जिले ये हैं भील जनजाति वाले। लसोडिया ये है याद रखना उदयपुर। कौन सा क्षेत्र है? उदयपुर। उदयपुर में लसोडिया का पठार है। मेसा का पठार जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और याद रखना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है इसी पे बना हुआ है, मेसा के पठार पर। काकनवाड़ी, काकनवाड़ी का पठार याद रखना अलवर, ठीक है। दोस्तों ये पठार हो चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने। अब आगे चलते हैं, आगे है मैदान। अब मैदान भी ये याद रखना, पीड़मांड का, खिराड़ का, छप्पन का, कांठल, बागड़, रोही का कौन कौन सा है। देखो पीड़मांड का मैदान कहाँ है? देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के बीच वाला क्षेत्र जो है पीड़मांड का पठार, ठीक है। खिराड़ जहाजपुरा भीलवाड़ा से लेकर टोंक का क्षेत्र जो बीच वाला। अब याद रहे ना, याद ये वाला देवगढ़ याद नहीं रहे, जहाजपुरा याद नहीं रहे, पर लेकिन आपको जिले याद रहने चाहिए कि राजसमंद और भीलवाड़ा का क्षेत्र जो है वो पीड़मांड वाला, भीलवाड़ा, टोंक वाला, खिराड़ वाला। छप्पन कौन सा है? तो याद रखना छप्पन जो है वो बांसवाड़ा से लेके जो है ऊपर के प्रतापगढ़ वाला जिला आता है, तो बीच वाला क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है, ठीक है। कांठल ये जिला हमारा प्रतापगढ़ है, वहां का जो मैदान है वो कांठल का मैदान कहलाता है। वही बागड़ कौन सा क्षेत्र है? यही तीन जिले जो हमारे नीचे नीचे वाले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। तीन जिलों में बागड़ का मैदान फैला हुआ है। और रोही का मैदान जो है याद रखना जयपुर और आगे जो जिला हमारा आता है भरतपुर, क्योंकि यहाँ जो है बाणगंगा नदी जो है वो बहती है, और बाणगंगा नदी बहने के कारण जो है यहाँ रोही का मैदान जो है बना हुआ है, इसलिए यहाँ रोही का मैदान नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों ये पठार और मैदान हो चुके हैं। अब जो है आगे कुछ पहाड़ियां वो भी देख लेते हैं। दोस्तों कुछ पहाड़ियां हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं अपने। पहले दिए हुए मालखेत की पहाड़ियां, क्वेश्चन यही सीधा सीधा आएगा, मालखेत की पहाड़ियां कहाँ है? जिला बताना है सीकर। और हर्ष की पहाड़ियां तो भी सीकर, मतलब मालखेत की पहाड़ियां और हर्ष की पहाड़ियां कहाँ है? सीकर में। और याद रखना हर्ष की पहाड़ियां ना, यहाँ हमारा जीन माता का मंदिर बना हुआ है। पूछ लेगा जीन माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो हर्षनाथ की पहाड़ियां है सीकर में, यहाँ बना हुआ है, ठीक है। आगे है सुंडा पर्वत, डोरा पर्वत और जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ये तीनों जो है ना ये जालौर में है, ठीक है। सुंडा पर्वत, डोरा पर्वत और जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ है? जालौर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ है। और इसके अलावा आगे है मलानी पर्वत, ये याद रखना हमारा जो लूणी क्षेत्र है ना, लूणी नदी वाला क्षेत्र, पता नहीं है तो ध्यान रखना आपको। थोड़ी जिले बता देता हूँ, इधर जो हमारा बाड़मेर और एक जोधपुर और कुछ दो तीन जिले नागौर वगैरह अजमेर है, जहाँ से लूणी नदी का जो भाव क्षेत्र है। आगे जाके बाड़मेर में मलानी पर्वत श्रृंखला से ये बना हुआ है, तो याद रखना है ये वाला भाग है। आगे याद रखना गिरवा, गिरवा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि गिरवा जो ये गिरवा की पहाड़ियां, गिरवा पर्वत कहाँ है? तो याद रखना डिस्ट्रिक्ट जो है उदयपुर है। और आगे मेरवाड़ा, ये याद रखना मारवाड़ के मैदान या पठार को मेवाड़ से अलग करने वाला कौन सा? मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो है ये अलग करती है मारवाड़ को मेवाड़ से। आगे है त्रिकुट, त्रिकुट ये याद रखना जैसलमेर का दुर्ग जो है, जैसलमेर का दुर्ग जो है वो त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। और चिड़िया टूक पहाड़ी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जोधपुर का दुर्ग जो है मेहरानगढ़, वो जो है चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है। और आंडावाला ये है पर्वत जो है ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट याद रखना। बिरांच उदयनाथ जो है ये हमारा अलवर डिस्ट्रिक्ट है, ये वहाँ पे है। और मगरा क्षेत्र जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है उदयपुर में। दोस्तों ये कुछ पहाड़ियां थी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और लेना भी चाहिए आपको, क्योंकि ये याद करने में आपको सहायक होगी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आखिरी पार्ट जो है हमारा भौतिक प्रदेश का वो है पर्वत। वैसे तो बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन एग्जाम में आने वाले पर्वत जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो है ये आपके सामने है, इतने आपको पर्वत याद हो गए, चाहे वो आरोही क्रम में पूछे, चाहे वो अवरोही क्रम में पूछे, या वो डायरेक्ट जो है आपको सीधा कोई भी यहाँ की पर्वत देके पूछ ले कि ये पर्वत निम्न में से कौन से जिले में है, तो आपको ये आसानी होगी जब ये सारी जो है आपको पर्वत याद हो जाएंगे। तो याद रखना ये सारे पर्वत है, ठीक है, ये सारे जो है ये पर्वत है। अब सबसे पहले ऊपर वाला पर्वत देखना है आपको, स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। पहले ऊपर वाला पर्वत है गुरु शिखर, कहाँ है? पहला पर्वत मोस्ट इंपोर्टेंट, गुरु शिखर कहाँ है? जिला इसका है सिरोही। गुरु शिखर कहाँ है?
सिरोही, माउंट अबू सिरोही में है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 1722 से लेके 1727 मीटर। लेकिन पहले जो किताबें लिखती थी वो लिखती थी 1722, लेकिन अब किताबें लिखने लगी 1727। पेपर में आपको एक ऑप्शन मिले तो वही टिक करना है, दोनों मिल जाए आपको तो 1722 वाला करना है, क्योंकि यहाँ जो है एक मंदिर भी बना हुआ है, तो कई एग्जामिनर जो है, कई किताबें जो है उस मंदिर को भी लेने के बाद जो है ऊंचाई नापने के बाद उसको भी लिख देती है। तो इसलिए आपको याद रखना 1722 मीटर जो है ये पहली ऊंचाई है, आपको ये वाली याद रखनी है, और 1727 भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, गुरु शिखर सिरोही 1722 1727 मीटर। नीचे वाली दूसरे नंबर की है, ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, 1722। अब घटते क्रम में जाएंगे, 1597, 1442, 1431, 1380। अगली है शेर। शेर कहाँ है? ये भी सिरोही में है। ये जिस प्रकार सिरोही में थी ये भी सिरोही में है, ये जिला है सिरोही। ठीक है, शेर सिरोही याद रखना, शेर से शेर, शेर से सिरोही। 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरे नंबर की राजस्थान की ऊंची चोटी है, सर्वाधिक ऊंची चोटी दूसरे नंबर की पूछे तो शेर सिरोही। अगली तीसरे नंबर की है दिलवाड़ा। ये भी कहाँ है? ये भी सिरोही में है, 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। नीचे चौथे नंबर की है जरगा। कहाँ है? उदयपुर। ये कितनी है? 1431 मीटर। और पांचवें नंबर की है अचलगढ़। ये है सिरोही जो है 1380 मीटर। अब पहले जो है 5 याद कर लेते हैं पहले अपने। ठीक है, पहले पांच याद करते हैं। वैसे कुछ है और भी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सेटअप में याद करते हैं अपने। 5 याद कर लिए हमने। एक तो है गुरु शिखर सिरोही, माउंट आबू में है। फिर है शेर से सिरोही, दिलवाड़ा सिरोही। फिर एक ही बीच में आई उदयपुर की, वो है जरंगा उदयपुर। और 5वें नंबर की है अचलगढ़, जो लास्ट वाली है वो सिरोही। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको सारी याद हो ना हो, लेकिन ये पहली 5 तो आप याद ही कर लेना। और याद 5 हो जाए तो फिर नीचे वाले भी आप याद कर लेना। जितनी याद करोगे उतने ही जो है नंबर आपके बढ़ने के पेपर में चांस है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऊपर वाली है। अब नीचे आ जाओ। नीचे है, ये कुछ और याद कर लेते हैं। 5 है और बची नीचे। पहले ये कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अब छठे नंबर की है ये। ठीक है, 5 हो चुकी, छठे नंबर की। ये कुंभलगढ़ का है, ये है राजसमंद में। कुंभलगढ़ का है राजसमंद में। क्षेत्र भी है और ये पर्वत भी है। कितनी? 1224 मीटर ऊंचा ये पर्वत है। छठे नंबर का है नीचे सीक्वेंस वाइज में। अगला है रघुनाथगढ़। कहाँ है? सीकर में। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके नीचे है ऋषिकेश। कहाँ है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट। 1017 मीटर इसकी ऊंचाई। नीचे है कमलनाथ। कहाँ है? उदयपुर। और 1001 मीटर लिखते हैं, 1000 मीटर, ये याद रख लेना, इतनी इसकी ऊंचाई है। फिर है मोरिया टोडगढ़, ये है अजमेर में, और 933 मीटर इसकी ऊंचाई। और खो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नीचे वाली याद रखना, खो। और ये कहाँ है? जयपुर में, और 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब ये तो हो गई सारी हमारी 10-11 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है हमारे पर्वत हो गए। और लास्ट वाले ये भी पर्वत देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है तारागढ़। तारागढ़ है कहाँ? और ये है अजमेर में। नीचे दिया हुआ नागपाड़, ये भी है अजमेर में। ठीक है, दोनों की दोनों पहाड़ियां कहाँ हैं? ये पर्वत कहाँ है? ये तारागढ़ और नागपाड़ का है अजमेर में। दोनों की ऊंचाई अलग अलग है। पहली 870 मीटर ऊंची तारागढ़ पूछेगा, 795 मीटर तो नागपाड़ है। फिर नीचे है भिरांच, ये कहाँ है? अलवर में, 792 मीटर ऊंची चोटी है। बरवाड़ा, ये कहाँ है? जयपुर में, 786 मीटर ऊंची चोटी। बवाई, ये कहाँ है? झुंझुनू में, 780 मीटर ऊंचाई है इसकी। विराट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि विराट निम्न में से ये पहाड़ी है, पर्वत जो है, चोटी है, ये कहाँ है, कौन से जिले में है? तो याद रखना जयपुर में है, और 704 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो ये अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थी, लगभग 16-17 ये हो चुकी है चोटियां। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यही याद रखनी है। इसके अलावा और भी याद रखना चाहो मिल जाए आपको, याद रख लेना। अब इसमें से क्वेश्चन जो है सीधे एग्जामिनर उठा के ले लेता है कि विराट कहाँ है, तारागढ़, नागपाड़ की ये जो चोटियां कहाँ हैं। ठीक है, 4 दे देगा और एक अलग सी दे देगा कि निम्न में से, जैसे ये सिरोही वाली है, ये भी सिरोही, ये भी सिरोही है, और एक उदयपुर की दे देगा जैसे जरंगा। निम्न में से सिरोही में नहीं पाई जाने वाली चोटी कौन सी है? तो याद रखना, जैसे ये दे देगा जरंगा तो ये उदयपुर की हो जाएगी, बाकी ये सिरोही की है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक याद रखना कि जो हमारा जो राजस्थान है ना, राजस्थान जो है, ये बना लेता हूँ कि किस प्रकार का मैप थोड़ा सा कच्चा समझाया मैंने। और राजस्थान जो है ना, ये बीच वाली अरावली पर्वतमाला, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहली उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो कौन सी है? मोरिया टोडगढ़। ये तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, उत्तरी अरावली की 3 भागों में बांटा गया है। आपसे पूछा कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है रघुनाथगढ़, सीकर, 1055 मीटर ऊंची मध्य
अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। और पूछे कि दक्षिणी अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो याद रखना गुरु शिखर सिरोही। 1722-1727 मीटर जो है ये दक्षिणी अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। बाकी ये दक्षिणी अरावली की तो है ही, लेकिन राजस्थान की पूरी सर्वाधिक ऊंचाई पे चोटी भी जो है ये गुरु शिखर है। तो दोस्तों ये वीडियो जो थी ये कुछ मिनटों की थी, और इसमें बचे हुए भाग जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है उसको हमने कंप्लीट किया है पूरी तरह से। जितने भी इसमें पर्वत, पहाड़ियां या बचा कुचा जितना भी हिस्सा था वो हमने याद कर लिया है। और इससे पिछली वाली वीडियो भी जो है आपने पूरी देखनी है, फिर आपको ये वाली देखनी है। दोनों वीडियो में जो है जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक भी करें, और नीचे आप कमेंट भी लिखें जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी बढ़िया हो सके। दोस्तों नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।